हाँ जी, गुड ईवनिंग एवरीवन। किवें तुसीं सारे। सो तुहाडा पेपर है FEB का जो कि 6 तरीक नूं होना है, फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस। सो बच्चों ये तुहाडा हैगा सैंपल पेपर जो कि बोर्ड ने इशू किया है। एज इट इज़ तुहाडे पेपर आना है, ठीक है। सो देखो किवें स्ट्रक्चर है, तुहानूं ईवन स्ट्रक्चर पता ही है, बिजनेस का हो चुका है। सेम एज इट इज़ आना है कि तुहाडे जिहड़ा पहला सैक्शन होएगा वो 13 एक नंबर के सब पार्ट्स होणगे, 30 क्वेश्चन होणगे, जिहदे विचों जिहड़े पहले 15 क्वेश्चन होणगे तुहानूं पता MCQs हुंदे आ, एंड सैकेंड जिहड़े 15 होणगे वो की होणगे ट्रू फॉल्स होणगे, ठीक है। पता सारे बच्चों नूं बिजनेस का पेपर हो चुका है। सेम एज इट इज़ इहदा भी फॉर्मेट है। उस तो बाद बच्चों सैकेंड जिहड़ा तुहाडा पार्ट B है, पार्ट B विच तुहाडे 2 तो लैके 16 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन होणगे जो कि 2-2 नंबर दे आ, ठीक है, यानी कि 30 नंबर ये होणगे। क्लीयर। उस तो बाद जिहड़ा सैक्शन C है बच्चों, देखो 17 तो लैके 23 तक 7 क्वेश्चन होणगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो तुसीं करना सिर्फ ये विचों सिर्फ 5 है, ठीक है। आउट ऑफ 7 तुसीं 5 क्वेश्चन करना है, तो 4 नंबर का B नंबर तुहाडे इत्थों होणगे, ठीक है। सो बच्चों चलो आप एक नंबर वाले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। जिवें कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो उन्होंने दिता होया है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग IT एप्लीकेशन इज़ अ कॉमनली यूज बाय डॉक्टर्स। इन्हां विच डॉक्टर्स किहड़े यूज़ करते हैं? डॉक्टर्स CT स्कैन तो करते ही है, MIR भी करते, लेजर सर्जनस, मतलब ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर की आना है। ऑल ऑफ अबव सारे दी यूज़ करते हैं। सैकेंड देखो बच्चों, सैकेंड क्वेश्चन हैगा डिजिटल कंप्यूटर यूज्ड बाइनरी नंबर सिस्टम ऑफ 2 वैल्यूज़, ठीक है। किहड़े 2 वैल्यूज़ विच काम करते थानू सारे नूं पता ही होना, B 0 तो लैके 0 एंड 1 दे विच, ठीक है। सारे कोड्स कंप्यूटर के 0 एंड 1 दे विच ही लिखे जाते हैं। सो नैक्सट देखो बच्चों, थर्ड की है, थर्ड है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज। इनपुट डिवाइस किहड़े ये देखो, जो मोनीटर भी आउटपुट है, मोनीटर बोर्ड भी, मदर बोर्ड भी आउटपुट है, CPU भी की है आउटपुट ही है। सो ये मोस्ट जो यूज़ हो रहा है, मोस्ट यूज़ होंदा है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड द्वारा ही असी इनपुट करते हैं हर एक चीज़ों अंदर, मतलब कि वो, ठीक है। सो कीबोर्ड इज़ द राइट आंसर। सो नैक्सट देखो बच्चे इज़ फोर्थ, विच मैमरी इज़ वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। वोलेटाइल किहड़ा हुंदा है? वोलेटाइल हुंदा रैम, ठीक है। C राइट आंसर आना है कि साडा जिहड़ा रैम हुंदा है वोलेटाइल नेचर का हुंदा है, ओके। सो नैक्सट क्वेश्चन साडा फिफ्थ देखो बच्चों, फिफ्थ हैगा कि मल्टीमीडिया इज़ ए कॉम्बीनेशन ऑफ, ये हैगा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम एंड हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक, ये भी है। उस बाद फुल मोशन फुल स्क्रीन वीडियो, ये भी है, ठीक है। नैक्सट देखो की है हाई फेटेड साउंड, ये भी है, ठीक है। एंड D की है ऑल ऑफ अबव। सो ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर। नैक्सट देखो प्रश्न बच्चों, नैक्सट हैगा छेवां प्रश्न कि द प्रोसीजर ऑफ कॉपिंग डाटा, ठीक है, कॉपिंग डाटा टू ए CD इज़ कॉल्ड। जो आप प्रोसीजर करते हैं, डाटा कॉपी करते हैं CD में, उन्होंने की किया जाता है? उन्होंने किया जाता है बर्निंग। सो B इज़ द राइट आंसर, बर्निंग किया जाता है। उस तो बाद देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा सतवां, इंटरनेट इनेबल कंप्यूटर आर हेल्प इन, सारे देखो बुकिंग एंड कैंसलेशन टिकट्स, इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेन एंड नॉलेज डिस्टिंग बिटवीन 2 स्टेशन। सो ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उस तो बाद बच्चों अठवां जो प्रश्न है, अठवां हैगा कि HTTP मीनस, HTTP का फुल फॉर्म की है? सो यदा आएगा साडा हाइपर टैक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। देखो ये किहड़ा है? सो B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। B राइट आंसर आना है कि हाइपर टैक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होंदा है। नैक्सट देखो इज़ अ नाइन्थ, वैन ए गवर्नमेंट एंड सिटीजन गेट इन्वॉल्वड इन अ ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड। गवर्नमेंट एंड सिटीजन तुहानूं पता ही है कि आएगा G2C, ठीक है, ओके। सो G2C इज़ द राइट आंसर। सो देखो किहड़ा ये विचों A ही हैगा, G2C इज़ द राइट आंसर आना है कि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ठीक है। सिटीजन आप ही हैं, कंज्यूमर ही हैं, ओके बच्चे। E तो इंप्लॉई हुंदा है, याद रखियो। सो नैक्सट हैगा 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कैरिंग कैश एनीवेयर, ई बैंकिंग ई ट्रेडिंग बोथ। सो यदा बोथ इज़ द राइट आंसर। सो नैक्सट देखो बच्चों जो 11वां है कि वेरीअस रिक्वायरमेंट ऑफ ई पेमेंट सिस्टम आर, सानू की चाहिए है? देखो पोर्टल कंज्यूमर चाहिए, वैब ब्राउज़र चाहिए, शॉपिंग मॉल चाहिए। सो ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर आ जाना है, ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन हैगा कि डेबिट कार्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड ATM कार्ड, बिल्कुल सही। चैक कार्ड, ये भी सही है। सो यदा बोथ राइट आंसर आना है, ठीक है। याद रखियो डेबिट कार्ड में सिर्फ आप ATM कार्ड ही नहीं कहते हैं, चैक कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। सो बोथ इज़ द राइट आंसर।
दोनों आ जाना है। कई बच्चों ने ये कन्फ्यूजन होंगी है, ठीक है। सो देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन ई ट्रेडिंग। ई ट्रेडिंग इन्हां विचों किहड़ा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सो किहड़ा रिक्वायर्ड नहीं है। सो ये हैगा कि इंटरनेट इनेबल कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिए, ये डिमेट अकाउंट विद डिपोजिटरी ये भी चाहिए है, रजिस्ट्रेशन विद ई ब्रोकर भी चाहिए है, डायरैक्ट इंटरैक्शन ऑफ इन्वैसटर एंड ई ब्रोकर ये नहीं चाहिए है, ठीक है। सो उन्होंने नॉट रिक्वायर किया, सो यदा डी ऑप्शन इज़ राइट आ जाना है। सो डी सानू नहीं चाहिए है, ओके। सो नैक्सट बच्चों 14वां हो गया, हम 15वां देखो लास्ट MCQ, तुहानू 15 MCQs आने हैं। सो हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ ई मार्केटिंग। इन्हां विचों ई मार्केटिंग की एडवांटेज किहड़ी है। जनरेट डाटाबेस प्रमोशन, रिड्यूस कॉस्ट, इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट, ऑल ऑफ इज़ द राइट आंसर। सो MCQs ईजी ही आने हैं, थोड़ा पढ़ लो एक बारी, ठीक है। उस तो बाद बच्चे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स देखो किद्दां है। सो ट्रू फॉल्स भी तुहाडे बेसिक नॉलेज तो ही होना जो तुसीं पढ़िया होंगे, ठीक है। पढ़ना जरूरी है, चैप्टर चंगी तरह पढ़ियो लाइन टू लाइन। सो बच्चे फर्स्ट हैगा देखो 16th कि द मकैनिकल डिवाइस दैट मेकअप कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मेकअप कंप्यूटर्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो कि ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। यदा ट्रू आ जाना आंसर। सैकेंड देखो बच्चे हार्ड डिस्क कैन स्टोर ओनली लिमिटेड वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी ट्रू है साडा, ठीक है, ये भी ट्रू है। उस तो बाद नैक्सट प्रश्न हैगा 18वां कि फोटोशॉप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया टूल्स। बिल्कुल सही है, मल्टीमीडिया टूल्स की ही एग्जाम्पल है, ये भी ट्रू है। उस तो बाद नैक्सट प्रश्न हैगा कि IP एड्रैस इज़ ए यूनीक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर। बिल्कुल सही, ठीक है। उस तो बाद बच्चे देखो नैक्सट हैगा बीमा। बीमा हैगा कि एनीबडी कैन रीड इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन। नो, एक गलत आएगा, ठीक है, कि कोई भी इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन जी है कोई नहीं पढ़ सकता, जिन्होंने भेजा गया वही ही पढ़ सकता सिर्फ, ठीक है। सो ये गलत किहड़ा है साडा बीमा जिहड़ा है क्वेश्चन वो गलत है, ठीक है। उस तो बाद बच्चों देखो नैक्सट हैगा 21वां क्रेडिट कार्ड हैव ए क्रेडिट लिमिट। बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड जो तुसीं लैंदे आ उन्होंने लिमिट भी दसी होंदी है 50,000 की, कितना है, लाख की कितना है, ठीक है। वो तुहाडे ते डिपेंड करता किहड़ा क्रेडिट कार्ड तुसीं लिया होया है। सो ट्रू आएगा। नैक्सट हैगा बच्चों 22वां हैगा कि स्मार्ट कार्ड आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोर वैल्यू कार्ड। बिल्कुल, ये भी ट्रू है। उस तो बाद नैक्सट प्रश्न है, थोड़ा जूम कर देना है, ठीक है। नैक्सट प्रश्न है बच्चों देखो इज़ 23rd ट्रोजन हॉर्सेस ऑल्सो प्रोग्राम डिलीवर अलॉन्ग विद द ईमेल्स टू डिलीटेड डाटा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो ट्रोजन हॉर्सेस है ये वायरस होंदा है जो कि तुहाडे ईमेल्स दे नाल आके तुहाडे डाटास नूं डिलीट कर दिंदा है कि ठीक है। सो ध्यान नाल मतलब कि अपने कंप्यूटर ईमेल्स वगैरह देखा करो, कोई फ्रॉड ईमेल ना हो तो क्लिक ना कराया करो। सो नैक्सट क्वेश्चन देखो बच्चे इज़ अ 24वां क्वेश्चन है कि ए सिंगल की इज़ यूज्ड इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। नो, फॉल्स है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे 25वां कि बैंक कैन डू आइदर ट्रेडिशनल बैंक और ऑनलाइन बैंक सर्विसेज बट नॉट बोथ। ये भी गलत है। देखो कहते कि ट्रेडिशनल हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, बट दोनों नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आजकल दोनों ही है। सो ये गलत है। ठीक है, उस तो बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है साडा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई बैंकिंग इनक्रीज कॉस्ट ऑफ बैंकिंग टू द कस्टमर ओवर द टाइम पीरियड। ये भी गलत है, रिड्यूस करता है नॉट इनक्रीज। ठीक है, ई बैंकिंग कॉस्ट नूं रिड्यूस करता है, ये बेनीफिट विच भी तुसीं लिख सकते हैं। नैक्सट हैगा 27वां कि ई ट्रेडिंग इज़ अ सर्विस ऑफर्ड ऑन इंटरनेट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड स्टॉक। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अपन ऑफर करता है, सारा कुछ तुसीं ऑनलाइन बेच सकते हो। ठीक है, ऑन द इंटरनेट। उस तो बाद 28वां प्रश्न है कि ई ट्रेडिंग हैज़ वेरी लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बिल्कुल सही। उस बाद नेक्स्ट है बच्चे देखो 29वां ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ एडवर्टाइजिंग बिजनेस ओवर इंटरनेट। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन साडा है कि ई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैज़ ओपन अप न्यू मार्केट फॉर द सेलर्स ऑफ डिजिटल प्रोड्यूसर ते प्रोडक्ट। ये भी बिल्कुल सही है। सो एक एक नंबर वाले जो 30 आएंगे जिसे 15 MCQ सी प्लस 15 की सी ट्रू फॉल्स
ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜੋ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ 2-2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, 10 ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ, 10 ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 7 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਦੇਖੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਥੱਲੇ ਆ, ਦੇਖੋ। ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ 7 ਵਿੱਚੋਂ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਲ ਆਫ IT ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IT ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ IT ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ IT ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ IT ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ IT ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੇਪਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਾਟ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਪੀਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਕੂਰੇਸੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਟਰਸਟਫੁਲੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਰਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੌਜੀਕਲ, ਵਰਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਜ਼ ਅ 4th ਕਿ ਵਟ ਆਰ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੈਟ ਸੈਂਡ ਡਾਟਾ ਟੂ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਉਇੰਗ ਯੂ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਇਟ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, persistent and not immediately accessible by computer or processor, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਲੌਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ ਅ ਕਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ, ਕਲੀਅਰ। ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੋਲਟਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨॉन ਵੋਲਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਬਾਏ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੋਰ, ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਏ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸਟ, ਆਡੀਓ, ਇਮੇਜ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ, ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ, ਸੋ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਂਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਇਸ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਸਾਰਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਰਾਊਜ਼ਰ। ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਾਊਜ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾਮਿਨੀ ਜਾਂ UC ਬਰਾਊਜ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
इट यूज टू एक्सप्लोर रिट्राइव एंड डिस्पले द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वैब। जी वर्ल्ड वाइड वैब ते पई आ वो इन्फॉर्मेशन सानू डिस्पले करती है ब्राउज़र, ठीक है। जो भी आप सर्च मारते हैं ना ब्राउज़र ते तो ब्राउज़र की करती है जी भी इन्फॉर्मेशन हैगी है www वर्ल्ड वाइड वैब ते वो सानू डिस्पले कराती है। सो ब्राउज़र का ही काम होंदा है, क्लीयर, कि डिस्पले कराना। ब्राउज़र की करती है दैट डिस्पले द रिजल्ट ऑन इंटरनेट स्पोर्ट और सपोर्टेड डिवाइसेस, ठीक है। सो ब्राउज़र का यही काम है कि डिस्पले कराना जो भी इंटरनेट ते इन्फॉर्मेशन हैगी है। ब्राउज़र तो बिना असी कित्थे सर्च मारांगे, सो दैट्स ब्राउज़र। सो नैक्सट देखो बच्चे क्वेश्चन हैगा 10th कि वट इज़ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की हुंदा है, देखो गवर्नेंस तो तुहानूं पता ही है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट दी सहूलतां एंड गवर्नमेंट दी सहूलतां नूं असी जदों IT दी यूज़ करके इलैक्ट्रॉनिक जां इंटरनेट दी यूज़ करके, ठीक है, असी उही सेवावां नूं प्रदान करना इसनूं ई गवर्नेंस कहा जाता है। जिवें कि तुहानूं पता अजकल ऑनलाइन हर एक काम हो रहा है, आधार कार्ड वगैरह सारा कुछ बनना, इनूं ही ई गवर्नेंस कहा जाता है। सो नैक्सट 11th क्वेश्चन देखो बच्चे, वट इज़ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट की उल्लंघना करना की है, उल्लंघना करना, ठीक है। तुहानूं पता ही है कॉपीराइट कोई भी किसी की भी जो वीडियो है या कुछ भी है, ठीक है, जिहड़ी कि प्रोडक्शन कॉपीराइट प्रोटैक्टेड है, उन्होंने कॉपीराइट लई हुई है, वो मटीरीयल नूं तुसीं विदाउट परमिशन जो यूज़ करते हो, ठीक है, इसनूं ही कॉपीराइट की उल्लंघना किया जाता है, ठीक है। किसी भी कॉपीराइट प्रोजेक्ट जी उन्होंने कॉपीराइट की हुई है विदाउट परमिशन तुसीं यूज़ नहीं कर सकते। सो नैक्सट देखो 12वां प्रश्न है वट इज़ EPS। EPS का मतलब होंदा इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है, ई पेमेंट सिस्टम जिन्होंने असीं कहते हैं, ठीक है, इज़ ऑलवेज मेकिंग ट्रांजैक्शन और पेइंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इलैक्ट्रॉनिक मीडियम विदाउट यूज़ ऑफ चैक्स और कैश, ठीक है। जिवें तुसीं हुण सारे गूगल पे या कैश पे जो भी है पेटीएम वगैरह करते हैं ना, इसे नूं ही EPS कहा जाता है, ठीक है। कोई भी तुसीं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी है उहदी जिहड़ी पेमेंट करोगे तुसीं इलैक्ट्रॉनिक मीडियम थ्रू करो, ठीक है, ना कि कैश दो या चैक दो। इनू ही की कहा जाता है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम या ई पेमेंट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। 13वां प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी तुहानूं पता ही है, ठीक है, आजकल बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। सो उहदे तो बचाना ही इंटरनेट सिक्योरिटी है। जिवें देखो इन्होंने की लिखा है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑल्सो कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी, इट्स ए प्रोटैक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इन्फॉर्मेशन। अपनी कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम में बचाना किना तो फ्रॉम हार्म थैफ्ट एंड अनऑथराइज्ड यूज़, कोई ताड़ी मर्जी तो बिना यूज़ ना करे या कोई चोरी ना कर ले ताड़ा डाटा, इसनूं ही कहा जाता है इंटरनेट सिक्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। सो नैक्सट देखो बच्चे 14वां प्रश्न है कि वट डू यू मीन बाय डिफाइन ई बैंकिंग। ई बैंकिंग तुहानूं पता है इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है, ठीक है। ऑल बैंकिंग सर्विसेज डन बाय ऑन इंटरनेट थ्रू इंटरनेट इट्स कॉल्ड ई बैंकिंग, ठीक है। सारे जिन्ने भी सुविधा होंदियां ना बैंकिंग दियां, बैंक विच जाण तो बगैर घर बैठे ही सारे सहूलतां लैणियां, इसनूं ही ई बैंकिंग ही कहा जाता है। देखो बच्चे नैक्सट क्वेश्चन साडा आ जाता कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल ट्रेडिंग एंड ई ट्रेडिंग विच की डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि पुरानी व्यापार करने के तरीके तो हुण जिहड़ा नवें आपां ऑनलाइन करते हैं, ये डिफरेंस है। तुहानूं डिफरेंस सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना, जिवें कि इन्होंने लिखा है कि ये ब्रोकर की यूज़ होंदी सी ट्रेडिशनल पुराने हुण ब्रोकर का यूज़ नहीं होंदा, आपां सैल्फ सारा कुछ करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता सीगा, ये घट टाइम लगता, ये हाई कॉस्ट पैंदी सी क्योंकि ब्रोकरेज देनी पैंदी सी, लो कॉस्ट आ, बहुत सारे रीजन है। ये पेपर वर्क करना पैंदा सी, पेपर लैस आ, सो ये कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। उस बाद 16वां प्रश्न है कि वाई ई मार्केटिंग इज़ कॉल्ड मार्केटिंग ऑफ एवरीवन, ठीक है। ई मार्केटिंग नूं मार्केटिंग ऑफ एवरीवन क्यों कहा जाता है, पता ही है क्योंकि ई मार्केटिंग दे सारे कोल फोन्स है, उहदे इंटरनेट्स अवेलेबल है, सारे कोई हर एक मार्केट तक पहुँच कर सकता है, ठीक है। एवरी मार्केट तक कोई मार्केट नहीं, हुण उत्थे फिजिकली जाना थोड़ी ना पैंदा, ऑनलाइन सर्च करो तो मार्केट तक पहुँच सकते हैं एंड हर एक कोई इहदे मार्केटिंग कर सकता है, ठीक है। इस करके इसनूं की कहा जाता है मार्केटिंग फॉर एवरीवन। सो नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कोई 5 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7, ठीक है। सो जिहदे देखो पहला क्वेश्चन उन्होंने की लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि इन्फॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी हैज़ कंप्लीटली चेंज आवर लाइफ, ठीक है। मतलब कि IT हैज़ चेंज, IT ने पूरी साड़ी जिंदगी नूं पूरी बदलती है स्टेटमेंट है, इन्हें तुसीं एक्सप्लेन करना है। इन्हूं एक्सप्लेन तुसीं किद्दां करोगे, ये एडवांटेजेस थ्रू, ठीक है। ये तुसीं एडवांटेज लिखना जो यूज़ लिख सकते हैं कि IT का यूज़ कित्थे कित्थे हो रहा है, तुहानूं पता ही है, कित्थे कित्थे होम्स विच, एजुकेशन विच, ठीक है, बिजनेस विच, कितने भी इंडस्ट्रीज़ विच, हॉस्पिटल्स विच, खेड के मैदान में, मतलब हर एक जगह IT की यूज़ हो रही है। तो सारा कुछ तुसीं ये लिख सकते हैं, मतलब कि ये की लिखना यूज़ ऑफ IT या यूज़ ऑफ कंप्यूटर, मतलब वही हो गया सेम है, ठीक है। लिख सकते हैं तुसीं कित्थे कित्थे यूज़ करना है।
ਸੋ 24/7 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ 18th ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ, ਰਾਈਟ 4 ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 2 ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਪਲਸ ਮੀਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਆਡੀਓ ਹੁੰਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ, ਕਲਿੱਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ EPS, ਸੇਮ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ EPS, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, EPS ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, EPS ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਫਰੋਮ ਬਾਇਰ, ਸੈਲਰ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾ, ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਜਾਂ ਫੋਨਪੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, देखो उन्होंने की लिखा द वे ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन और पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलैक्ट्रॉनिक मीडियम। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ विदाउट यूज़ ऑफ कैश की थां तुसीं की चूज़ किया, इट्स ऑल्सो कॉल्ड है इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ठीक है, किया जाता है। सो ये बच्चे देखो कि ये किद्दां हुंदा है कि जिवें कि पहलां तुसीं हो, ठीक है, कस्टमर है, उस तो बाद साडा सेंटर विच हुंदा बैंक। ठीक है, एंड लास्ट विच की है सैलर है। सिंपल है कि कंज्यूमर ने बैंक कि सैलर के बैंक में ट्रांसफर किया अपने बैंक के थ्रू, ये बैंक के थ्रू कस्टमर सैलर के बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। बस सिंपल है, उस तो बाद सैलर को पैसा रिसीव हो जाता है। इज दैट क्लीयर है ना। 2 बैंक्स होंगे हैं, एक सैलर का जिहदे कंज्यूमर का खाता होंदा है, दूसरा जिहदे सैलर का खाता होंदा है। ये ताड़ी UPI ID होनी है। ठीक है, जब बैंक अकाउंट होना, कुछ भी होना, बैंक की ID होनी है, कंज्यूमर ने भेज देना बैंक में, अपने बैंक के थ्रू वो बैंक में ट्रांसफर हो जाना है। बस इदा तुसीं एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, सो आई लिखा है पेई हुंदा, पेयर हुंदा जिन्होंने कंज्यूमर कहते हैं, पेई जिहड़ा दुकानदार हो गया सैलर, एंड फाइनैशियल नैटवर्क जिहड़ा कि बैंक है। ठीक है, जिहदे पेई एंड पेयर दोनों का अकाउंट्स हुंदा है। इन्होंने एक्सप्लेन करना जस्ट। नैक्सट देखो बच्चों फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, राइट वट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तुहानूं पता लग गया की हुंदा है। ठीक है, सिक्योर करना अपने डाटा नूं फ्रॉम हार्मफुल यूजर्स या थैफ्ट एंड किसी भी अनऑर्गेनाइज जोड़े भी आ अनऑथोराइज्ड परसन के यूज़ तो। ठीक है, सो इन सिक्योरिटी टेक्निक्स कि कि बचा सकते, सब तो पहले एंटीवायरस तुहानूं पता है, इनक्रिप्शन अजकल जिदा होंदा है इनक्रिप्शन, अपने डाटा नूं एंड टू एंड इनक्रिप्ट रखो। ठीक है, नैक्सट हैगा साडा डिजिटल सिग्नेचर मतलब पासवर्ड्स वगैरह लगा के। ठीक है, उन्होंने आजकल जो पासवर्ड आप लिखते हैं ना, जिन्होंने कि UPI पिन या UPI पिन नहीं जरा जो भी होंगे, पहला आप जो पिन भरते हैं कोई भी पेमेंट करने तो पहला, उन्होंने असी की किया जाता है, सिग्नेचर किया जाता है। अजकल डिजिटल सिग्नेचर उन्होंने ही किया जाता है। ठीक है, तो एक बार अपना पासवर्ड भर के पेमेंट करता, उन्होंने तुहाडा सिग्नेचर मन्निया जाता है। नैक्सट है बच्चे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी होंगे तुहाडे वैबसाइट्स वगैरह के, ज़्यादातर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो तुसीं वैबसाइट परचेज किया होना तो मिलता होंगे। ओके, सो एंटीवायरस भर के रखो, कोई भी अनचाही इन्फॉर्मेशन किसी को ना दो। ठीक है, ये सारा कुछ किया, 2 स्टेप वेरीफिकेशन लगा के रखो अपने फोन में, ये सारे टेक्निक्स है एंटी सिक्योरिटी के। ठीक है, उस तो बाद बच्चे देखो तो ये एक पॉइंट हो आ जाना कि तुसी कोई जो ऑफिशियल ब्राउजर्स है उत्ते ही लॉगिन करो। ठीक है, जिदा क्रोम वगैरह फायरवॉल हो गया, ये नहीं कि जिथे मर्जी तुसी करी जाना है और फिर ताड़ी डाटा जो चोरी करते हैं। नैक्सट देखो बच्चे 21st क्वेश्चन है कि ई बैंकिंग हैज़ मोर इंपॉर्टेंस दैन ट्रेडिशनल बैंकिंग। ठीक है, फॉर बोथ बैंक एज वेल एज कंज्यूमर। तुहानूं पता ही है, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन क्या उन्हें वाई क्यों। ठीक है, कहते कि जो ई बैंकिंग है दोनों लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रेडिशनल बैंकिंग तो, जो पुरानी बैंक से। ठीक है, बैंक लिए भी तो कंज्यूमर लिए ओबवियस है। तुहानूं पता ही है ये होंगे, पहला पॉइंट आ जाना कि फिजिकल लोकेशन नहीं है कोई भी, जितों मर्जी तुसीं एक्सैस कर सकते हैं। सैकेंड ये स्पीड ही बहुत जल्दी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। नैक्सट है यूज़र फ्रेंडली होंगे है। ठीक है, सम ATM फीस। ठीक है, ऑनलाइन बैंक्स में भी ऑफर सम ATMs बट लाइकली कंज्यूमर इनकाउंट नेटवर्क। सो आप जो ऑनलाइन यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा चीप कॉस्ट पैंती है, बहुत घट पैंती है। ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं पैंती होंगी है। सो नैक्सट है फ्यू और नो फीस, मतलब कि कुछ बहुत घट या बिल्कुल भी फीस नहीं पैंती है। ठीक है, बैटर इंटरेस्ट रेट
ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੈਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫੀਚਰ ਆਫ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਐਪ ਤੋਂ, ਸਿੰਪਲ 24/7 ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਨਾ 24/7 ਕਰਦੇ, ਸਪੀਡੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਵਟ ਆਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਆਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਫਾਸਟਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ, ਓਪਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਪਨ ਦ ਪੋਸੀबिलिटी टू ए मार्केट ऑफ वन थ्रू पर्सनलाइजेशंस, ठीक है। इंक्रीज इंटरैक्टिविटी, ठीक है। बहुत सारे रिच होंगे, बहुत सारे परसनस ये तुहानू कंज्यूमर बहुत जल्दी मिल जाते हैं। इनक्रीज एक्सप्लोजर एंड प्रोडक्ट सर्विसेज, ठीक है। बाउंडलेस यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, बहुत सारे मतलब कि ये सारे वही बेनिफिट्स है, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होने हैं, मतलब कि हर एक पॉइंट से ई मार्केटिंग हो गया, ई पेमेंट हो गया, ई सिक्योर मतलब कि ई पेमेंट, उस तो बाद देखो ई ट्रेडिंग आ गया, ठीक है। ई बैंकिंग हो गया, जिन्ने भी ई वाले हैं ना हर एक विच बेनीफिट सारे सेम ही आने हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सैंपल पेपर सॉल्व हो चुका चंगी तरह, थोड़ा बहुत फास्ट होया, चंगी तरह समझा भी नहीं पाया, बट थोड़ा इस तरह ना एक बार तुसीं की करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन ध्यान में रखना कि ये लिखना की है बस, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है। सो एक बार हर एक क्वेश्चन पढ़ लो कि बिच आना की है, तुसीं बना के लिख सकते, बहुत ईजी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।